हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अप टू डेट पर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल जीडी की यहाँ भर्ती निकाली गई है। टोटल 7,298 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 25 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। 12th पास वाले इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाइट यहाँ पर 170 सेंटीमीटर दी गई है मेल के लिए। अंतिम तिथि की बात करें तो 10 फरवरी 2021 तक इसके आवेदन फॉर्म भर जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिल सके। क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या योग्यता रहेगी, क्या फिजिकल क्राइटेरिया रहेगा, सब हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो जैसा कि आप यहाँ नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं, 30 दिसंबर 2020 को इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 11 जनवरी 2021 से इसके आवेदन फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे और 10 फरवरी 2021 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से पुलिस कांस्टेबल जीडी की भर्ती निकाली गई है और यहाँ पर टोटल 7,298 पोस्ट दी हुई है। और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानकारी दी हुई है कि आपकी केवल 12वीं पास यहाँ पर मांगी गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या योग्यता मांगी गई है और क्या फिजिकल क्राइटेरिया रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिल सके। और नोटिफिकेशन का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दें, वहाँ से जाकर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम की अगर बात करें तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से भर्ती निकाली गई है, यानी HSSC की तरफ से भर्ती निकाली गई है। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल जीडी की मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। आयु सीमा यानी एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 वर्ष से लेकर मैक्सिमम 25 वर्ष की यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स। वैकेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पर टोटल 7,298 पोस्ट दी हुई है कांस्टेबल जीडी मेल के लिए। तो यहाँ पर 5,500 पोस्ट दी हुई है। कांस्टेबल जीडी फीमेल के लिए यहाँ पर 1,100 पोस्ट दी हुई है और कांस्टेबल फीमेल HAP दुर्गा के लिए यहाँ पर 698 पोस्ट दी हुई है। क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपके केवल 12वीं पास मांगी गई है, साथ ही साथ आपके हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। तो दोस्तों सरकारी रिजल्ट.com पर भी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी दी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हरियाणा पुलिस मेल एंड फीमेल कांस्टेबल रिक्रूटमेंट। और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में जानकारी दी हुई है, जो कि जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये का फॉर्म यहाँ पर रखा गया है। सभी फीमेल्स के लिए जो कि हरियाणा से ही है उनके लिए यहाँ पर 50 रुपये का फॉर्म रखा गया है। रिजर्व कैटेगरी मेल के लिए यहाँ पर 25 रुपये का फॉर्म रखा गया है और रिजर्व कैटेगरी फीमेल के लिए यहाँ पर 13 रुपये का फॉर्म रखा गया है। पेमेंट मोड यहाँ पर ऑनलाइन रहेगा। यहाँ पर आपको डेट के बारे में जानकारी दी हुई है। एप्लीकेशन फॉर्म बिगिन 11 जनवरी 2021 से इसके आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट 10 फरवरी 2021 रखी गई है। और लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट की यहाँ पर 13 फरवरी 2021 रखी गई है। और एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड की डेट यहाँ पर अभी अनाउंस नहीं हुई है। जैसे अनाउंस होगी हम आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। तो अब हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आयु सीमा के बारे में हमने आगे डिस्कस कर लिया है, जो कि 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की यहाँ पर रखी गई है। एलिजिबिलिटी यहाँ पर केवल 12वीं पास मांगी गई है और वैकेंसी के बारे में हमने आगे डिस्कस कर लिया है। और यहाँ पर आपको फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में जानकारी दी हुई है, जो कि मेल की हाइट की बात करें तो यहाँ पर 170 सेंटीमीटर मांगी गई है। फीमेल की हाइट की बात करें तो यहाँ पर 158 सेंटीमीटर मांगी गई है। और रिजर्व कैटेगरी मेल की हाइट की बात करें तो यहाँ पर 168 सेंटीमीटर मांगी गई है और रिजर्व कैटेगरी फीमेल की यहाँ पर 156 सेंटीमीटर मांगी गई है। और चेस्ट मेल की बात करें तो यहाँ पर 83 सेंटीमीटर से लेकर 87 सेंटीमीटर के बीच में साइज मांगी गई है। और रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 81 सेंटीमीटर से लेकर 85 सेंटीमीटर के बीच में चेस्ट साइज़ मांगी गई है। रनिंग मेल की बात करें तो 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में आपको दौड़ना होगा और रनिंग फीमेल की बात करें तो 1 किलोमीटर आपको 6 मिनट में दौड़ना होगा, तभी आप फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट और नोटिफिकेशन का लिंक दिया हुआ है, ये सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और सरकारी रिजल्ट.com का भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाकर आप इस वेबसाइट पर आके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हम नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से भर्ती निकाली गई है। यहाँ पर आपको डेट के बारे में जानकारी दी हुई है, जो कि हमने आगे वीडियो में डिस्कस कर ली है। नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ बेसिक जानकारी दी हुई है, जो कि यहाँ पर पोस्ट के बारे में आपको जानकारी दी हुई है कि 7,298 यहाँ पर टोटल पोस्ट दी हुई है। और यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको वैकेंसी के बारे में डिटेल दी हुई है कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिवाइड कर रखा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मेल कांस्टेबल जीडी के लिए जनरल वालों की बात करें तो यहाँ पर टोटल 1,980 पोस्ट दी हुई है। SC वालों के लिए 990
BCA वालों के लिए 770, BCB वालों के लिए 440, EWS वालों के लिए 550। तो ऐसे यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में जानकारी दी हुई है। यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी हुई जो कि 12 पास यहाँ पर मांगी गई है। हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट होना यहाँ पर अनिवार्य रहेगा। और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी दी हुई है। हाइट की बात करें मेल के लिए तो 170 सेंटीमीटर यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए मांगी गई है और 168 सेंटीमीटर यहाँ पर रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है। चेस्ट की बात करें मेल के लिए तो यहाँ पर 83 सेंटीमीटर से लेकर 87 सेंटीमीटर के बीच में आपका चेस्ट साइज़ यहाँ पर रखी गई है। और रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 81 सेंटीमीटर से लेकर 85 सेंटीमीटर के बीच में चेस्ट साइज़ रखी गई है। फीमेल की हाइट के बारे में बात करें तो यहाँ पर 158 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए मांगी गई है और 156 सेंटीमीटर रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है। चेस्ट साइज़ यहाँ पर अनिवार्य नहीं रखी। और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको सैलरी के बारे में जानकारी दी हुई है जो कि 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में सैलरी आपकी रखी गई है। और यहाँ नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में जानकारी दी हुई है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए सबसे पहले मेल की बात करें तो उनके लिए यहाँ पर 100 रुपये का फॉर्म रखा गया है और फीमेल के लिए जो हरियाणा से बाहर के स्टेट में रहती है उनके लिए भी यहाँ पर 100 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म फीस रखी गई है। और जो फीमेल हरियाणा से ही हैं और उनके लिए यहाँ पर 50 रुपये का फॉर्म रखा गया है। रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए मेल के लिए यहाँ पर 25 रुपये का फॉर्म रखा गया है और फीमेल के लिए 13 रुपये का फॉर्म रखा गया है। और एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ पर कोई फॉर्म फीस नहीं है, तो इस बात को आप ध्यान रखें। और साथ ही साथ पेमेंट मोड यहाँ पर ऑनलाइन रहेगा। नीचे की तरफ आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी दी हुई है जो कि सबसे पहले आपका नॉलेज टेस्ट होगा और फिर उसके बाद आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया जाएगा। फिर उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। तो 3 स्टेज में आपका यहाँ पर टेस्ट करवाया जाएगा। और नॉलेज टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 90 मिनट के अंदर आपको ये पेपर करना रहेगा। एक क्वेश्चन 0.8 मार्क्स का आएगा और कोई यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये रही नॉलेज टेस्ट के बारे में बात। 80% इसका वेटेज सिलेक्शन प्रोसेस में रहेगा। दोनों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर आएगा, तो इस बात की आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिज़िकल स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर मेल के लिए आपको 2.5 किलोमीटर दौड़ना होगा 12 मिनट के अंदर और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर यहाँ पर दौड़ना होगा 6 मिनट के अंदर। एक्स सर्विस मैन के लिए भी यहाँ पर 1 किलोमीटर दौड़ना होगा 5 मिनट के अंदर। तो ये फिज़िकल स्क्रीनिंग टेस्ट आपका रखा गया है। और फिर उसके बाद फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट में जो कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में फिज़िकल क्राइटेरिया फिज़िकल स्टैंडर्ड आपको बताए हैं, हाइट वगैरह, तो ये आपके यहाँ पर फिज़िकल मेजरमेंट में करवाया जाएगा। तो ये रही दोस्तों कुछ बेसिक जानकारी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कोई नई गवर्नमेंट जॉब आएगी तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद।